क्या भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम उठा लिया है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेली पॉजिटिव न्यूज, जहां हम जटिल खबरों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई देश की पहली आतंकवादरोधी नीति प्रहार के बारे में। केंद्र सरकार ने प्रहार नाम से एक नई आतंकवादरोधी नीति जारी की है। इसका सीधा मतलब है कि अब आतंकवाद के खिलाफ भारत और ज्यादा सख्ती और सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करेगा। इस नीति का आधार है जीरो टॉलरेंस, यानी आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है कि आतंकवादियों, उनके फंड देने वालों और मदद करने वालों को पैसा, हथियार और छिपने की जगह न मिल सके। सरकार अब खुफिया जानकारी के आधार पर पहले से ही आतंकवादी गतिविधियों को रोकने पर ज्यादा ध्यान देगी, ताकि हमला होने से पहले ही उसे नाकाम किया जा सके। नीति में कहा गया है कि भारत लंबे समय से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है। बिना किसी देश का नाम लिए ये भी कहा गया है कि पड़ोस में अस्थिरता और कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को नीति के रूप में इस्तेमाल करने से भारत प्रभावित हुआ है। हालांकि साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि भारत आतंकवाद को किसी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ता। प्रहार नीति 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला है प्रिवेंशन, यानी हमलों को रोकना। दूसरा है रिस्पांस, यानी खतरे के हिसाब से तुरंत और सटीक कार्रवाई करना। तीसरा है आंतरिक क्षमताओं को एकजुट करना, ताकि सभी एजेंसियां मिलकर काम करें। चौथा है मानवाधिकार और कानून का पालन करते हुए कार्रवाई करना। पांचवा है कट्टरता को कम करना, ताकि लोग आतंकवाद की ओर न बढ़ें। छठा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। और सातवां है किसी घटना के बाद समाज में सामान्य स्थिति और एकजुटता लाना। नीति में यह भी बताया गया है कि आज के आतंकवादी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन, डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड मैसेज, क्रिप्टो वॉलेट जैसी तकनीकें उनके लिए काम को आसान बना रही हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने की कोशिशें भी सामने आई है। इसके अलावा साइबर हमले, हैकिंग और यहां तक कि रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु सामग्री तक पहुंच जैसी गंभीर चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है। यानी खतरे अब सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि डिजिटल और तकनीकी रूप भी ले चुके हैं। सरकार का कहना है कि ये नीति सक्रिय और खुफिया जानकारी पर आधारित होगी, यानी पहले से जानकारी जुटाकर एजेंसियों के बीच साझा करके और तुरंत कार्रवाई करके आतंकवादी साजिशों को विफल किया जाएगा। साथ ही प्रभावित समुदायों को जागरूक करने और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष टीम भी बनाई जाएगी।